चलिए, इस समय हम शहरी विकास निदेशालय के बाहर खड़े हैं। कुछ दिनों पहले जो आपको एक खबर दिखाई थी कि बाहर राज्य से आकर एक व्यक्ति जिसने 1,75,000 रुपये की तनख्वाह पर उसको रख दिया था। बेरोजगार संघ ने उसका काफ़ी विरोध किया था, यहाँ के अधिकारियों को लामबंद भी किया था और काफ़ी हंगामा भी उसमें हुआ था। तो आज उसका अपडेट ये है कि उसने त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि ये जीत तो मानेंगे, लेकिन ये किस प्रकार की जीत है कि किस प्रकार अगर ये आवाज़ बेरोजगार संघ नहीं उठाते तो क्या वो लगातार 1,75,000 तनख्वाह उसको अभी तक मिल रही होती। और त्यागपत्र देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो बेरोजगार संघ ने सवाल उठाया था कि ये भर्ती ही इलीगल है। सबसे पहले राम भाई, मैं आपके पास आऊँगा, क्या कुछ कागज़ लेके आए आप अंदर से? देखिए, कागज़ ये है कि जो एक तरह से अभिषेक सिंह था उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, यहाँ पर उसको जो है 1,75,000 रुपये की सैलरी पर रख दिया जाता है। हमारे प्रदेश के इतने युवा हैं जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। और जब हमें इसकी जानकारी पता चली कि उत्तर प्रदेश से एक शख्स को यहाँ पर निदेशालय में जो है 1,75,000 की सैलरी में रखा गया है, तब हमने इसका काफ़ी विरोध किया था। और उसके बाद आज जो है ये पता चला है कि लगभग ये 15 मार्च को जो है इसने एक तरह से 10:56 पर ये मेल आई है और इसने रिज़ाइन कर दिया है। ये अभिषेक सिंह है, ये उसका रिज़ाइन लेटर कर दिया गया है कि रिज़ाइन दिला दिया गया है? रिज़ाइन दिला दिया गया है, एक तरह से प्रदेश से भगा दिया गया है। और ऐसे जितने लोग होंगे जो एक तरह से फर्जी तरीके से और जिनको जो है ज़बरदस्ती यहाँ पर घुसाया जाएगा, बाहरी व्यक्तियों को, ये बेरोजगार संघ जो है सबको यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। और अभी तो ये पहला नंबर है। ऐसे 1,75,000 वाले न जाने इस प्रदेश में कितने हैं, क्योंकि ऐसा जियो बना रखा है, जो फर्जी जियो हैं उनके आधार पर ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको जो है इतनी मोटी मोटी सैलरियों पर रखा गया है। 1,75,000 तो कुछ नहीं है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक की भी सैलरी है जिनको रखा गया है। तो ये अभिषेक सिंह था। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर लिखा गया, अभिषेक सिंह ने अपना जो रिज़ाइन लेटर था वहाँ पर इसने लिखा है कि दिस इज़ माई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीज माई ड्यूज एस आई हैव ज्वाइंड एट 1 फरवरी 2025 इन अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि मैंने 1 फरवरी से ज्वाइन कर लिया था यहाँ पर, लेकिन अगर आपको याद होगा, आप भी उसी दिन यहाँ भी थे, हम 14 फरवरी को यहाँ पर आए थे और आपके कैमरे के सामने अभिषेक सिंह ने क्या कहा था? अभिषेक सिंह ने ये कहा था कि मैंने तो अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है, लेकिन इस मेल में ये लिखा गया, इस मेल में वो ये कह रहा है कि मैं 1 फरवरी से यहाँ पर ज्वाइन कर चुका हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सचिवालय जाते हैं और निदेशालय की जो डायरेक्टर है निकिता खंडेलवाल, उनसे हम मिलते हैं। निकिता खंडेलवाल भी हमसे यही कहती हैं कि उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फिर मेल में अभिषेक सिंह ये कैसे कह सकता है कि मेरे जितने भी रुपए हैं, मेरी जितनी भी सैलरी बन रही है 1 फरवरी से, वो मुझे वापस किया जाए। तो यानी कि साफ तौर पर ये धांधली कितनी बड़ी है, ये किसने इसको लगाया है? क्या इसमें जो है निकिता खंडेलवाल भी लिप्त थी? इसमें जो है निदेशालय के जो डायरेक्टर थे, जो एक तरह से सचिव थे, वो भी संलिप्त थे? और अगर इसको जो ये सैलरी दी जाती है तो यहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। चलिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं सुरेश भाई आपके पास आऊँगा। त्यागपत्र देना कोई तुक लगता है कि भाई आपने, अगर आपको पता नहीं चलता है कि इस प्रकार से बाहर से लोग रखे जा रहे हैं तो शायद त्यागपत्र भी नहीं होता। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और आप कह रहे हैं कि मेरी सैलरी भी दे दिया जाए, लेकिन जो इसको लगाने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? इसको लेकर अभी तक क्या कुछ आपका सोचना है या क्या कुछ आगे आप स्टेप लेने वाले हैं? देखो, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये त्यागपत्र नहीं है। ये त्यागपत्र अभिषेक सिंह ने नहीं दिया है, ये त्यागपत्र दिलाया गया है डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल द्वारा और इनके सेक्रेटरी नीतीश झा द्वारा, इनके जो अपर निदेशक हैं मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा, उनके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया जो है गलत तरीके से हुई। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, नियम कानूनों का कोई पालन नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा जजमेंट तो अंडरस्टूड है कि त्यागपत्र, लेकिन कागजों में तो त्यागपत्र है ना, कागजों में त्यागपत्र है, लेकिन इसको रखने वाले, अगर आपका कहना है कि गलत भर्ती हुई थी, उनके ऊपर क्या कुछ अब एक्शन लेने वाले? हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है, चुनाव आयुक्त को हमने शिकायत की है, इनके जो सचिव हैं नीतीश झा, उनको हमने शिकायत की हुई है कि जो ये गलत नियुक्ति जो है नितिका खंडेलवाल के द्वारा हुई है, उन पर कार्रवाई की जाए। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ फिर तालाबंदी करेंगे किसी दिन आके फिर से दोबारा से, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है गलत तरीके से हुई है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। नीतिका खंडेलवाल कितनी झूठी हैं कि उन्होंने, जब हम उनसे सचिवालय में मिले, बाकायदा बॉबी भाई भी वहाँ पर उपस्थित थे, हम जब सचिवालय में मिले तो नीतिका खंडेलवाल का स्पष्ट कहना था कि ये जो हमने अभी
इसको ज्वाइनिंग नहीं किया है। और लेटर ये तस्दीक करता है कि इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था 1 फरवरी को, लेकिन नीतिका खंडेलवाल हमें गुमराह कर रही हैं, जो इनके अपर निदेशक है वो हमें गुमराह कर रहे हैं। तो ये जो गुमराह हमें करने की सोच रहे हैं, ये इनका पूरा पर्दाफाश होगा। अब जो है नीतिका खंडेलवाल की तरफ रथ को घुमाने वाले हैं हम चुनाव आयुक्त में जाएंगे और नीतिका खंडेलवाल से जवाब तलब करेंगे कि आपने ये गलत नियुक्ति क्यों की, और अगर आपने गलत नियुक्ति की है तो उसके लिए भी आप तैयार हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं हुई, चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं कार्रवाई हुई, सचिव द्वारा नहीं कार्रवाई हुई, तो हम फिर यहीं पर तालाबंदी करेंगे। और जो रही बात इनके ड्यूज़ की, जिस ड्यूज़ की ये बात कर रहे हैं कि 1 फरवरी से मैंने ज्वाइन कर लिया था, मुझे मेरा ड्यूज़ दिया जाए, अगर यहाँ से कोई फंड रिलीफ होता है, यहाँ से कोई फंड जारी होता है तो यहाँ तालाबंदी करेंगे। दूसरी बात, जिस जियो के तहत ऐसे प्रदेश में नियुक्तियाँ हो रही हैं, ये मामला सिर्फ शहरी विकास निदेशालय का नहीं है, ऐसे तमाम निदेशालय हैं जिन निदेशालयों में इस तरीके के कंसल्टेंट रखे जा रहे हैं। और इस कंसल्टेंट के लिए बाकायदा एक जियो जारी हुआ है, आर मीनाक्षी सुंदरम, ये IAS हैं, सचिवालय में बैठते हैं। इनका ये जियो है जो है 24 अप्रैल 2023 का ये जियो है, 24 अप्रैल 2023 का ये जियो है, जिस जियो के माध्यम से प्रदेश में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक की नियुक्तियां की जा रही हैं। और ये जियो कौन सी कैबिनेट में पास हुआ, ये आर मीनाक्षी सुंदरम बताएं। हम इस जियो को नहीं मानते हैं, ये जियो हमारे लिए रद्दी है, क्योंकि इस जियो के माध्यम से इस तरीके से प्रदेश के बेरोजगारों के साथ छलावा कर रहे हैं। प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वो तो 8-10 नौकरी कर रहे हैं। और इस तरीके से जो आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जो जियो 23 का है, इस जियो पे स्थिति स्पष्ट करें आर मीनाक्षी सुंदरम, कौन सी कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया था कि इस तरीके के जियो बनाए जाएं, और कौन और अगर ये जियो कैबिनेट का है तो बताएं। ये जो विभागीय मंत्री तो खैर हट गए, लेकिन अब जिनके पास हैं, तो इस प्रकार के जियो जो हैं, इस प्रकार के जियो ये प्रदेश के हित में नहीं है। और मीनाक्षी सुंदरम जैसे और ये तमाम IASओं ने जिस प्रकार के अपने लोगों को सेट करने का एक कुकृत्य करने के लिए इस प्रकार के जियो जो बनाए हैं, इन जियो को तत्काल निरस्त होना चाहिए। हम इसको लेकर भी आनंदवर्धन साहब से मिलेंगे, जो आज मुख्य सचिव के पद पर विराजमान हुए, उनसे भी इस जियो को लेकर जाएंगे। सुरेश भाई, आपका कहना है कि ऐसी जो भर्तियां हैं वो कई अन्य विभागों में भी इस तरीके की भर्तियां हैं? जानकारी में हैं, हमारी जानकारी में ऐसे तमाम विभाग हैं, उनका हम आगे खुलासे करेंगे। ऐसे तमाम विभाग हमारे जानकारी में हैं जिन विभागों में इस तरीके से इन पे रोक तो तब लग पाएगी जब इनको लगाने वालों पर शिकंजा कस पाएगा, जब इनको लगाने वाले जेल जाएंगे। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमने चुनाव आयुक्त को लिखा है बाकायदा कि नीतिका खंडेलवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नीतिका खंडेलवाल पे चुनाव आयुक्त द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम चुनाव आयुक्त का घेराव भी करेंगे। चुनाव आयुक्त में कार्रवाई, विभाग को भी कार्रवाई करनी चाहिए। विभागीय सचिव को भी दिया है, विभागीय सचिव नीतीश झा को बाकायदा लिखित रूप में हमने दिया, मेल भी किया है पर्सनली उनको कि भाई इस तरीके से आपके डायरेक्टर द्वारा जो हम लोगों को गुमराह कर रही हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नीतीश झा के ऑफिस में भी जाएंगे, उनके दफ्तर में भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि कार्रवाई क्या हुई। बाकायदा हमारे पास रिसीविंग है उनके पत्र की, चुनाव आयुक्त के पत्र की हमारे पास रिसीविंग है। अगर उन नीतिका खंडेलवाल और जो डॉक्टर मिश्रा हैं अपर निदेशक, अगर इन दोनों अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये ऐसे तमाम अन्य विभागों के अधिकारी भी नहीं डरेंगे। अगर इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो ये नजीर बनेगा प्रदेश में, और इस तरीके के जियो पर इस तरीके की धांधलियों के तहत नियुक्तियां नहीं होंगी। बिल्कुल नजीर बनना भी चाहिए। और एक बेरोजगार संघ की एक बड़ी कामयाबी भी है। अगर बेरोजगार संघ को ये पता नहीं चलता है कि इस प्रकार से 1,75,000 की तनख्वाह से बाहर से लोग यहाँ पर इस प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब जाकर इनको लगाने वाले इस प्रकार के जियो जो बनाते हैं उन पर जब कार्रवाई हो पाएगी। वरना ऐसे अनेक विभागों में, जिस प्रकार से अभी सुरेश भाई ने बताया कि अनेक विभागों में इस तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन इनको लगाने वाला कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लगाने वाला विभाग है, जो इनके अधिकारी हैं, वो क्यों चुप बैठे हुए हैं, वो सबसे बड़ा सवाल। तो इसी के साथ अब देखते हैं क्या कुछ होता है। जो इनकी डायरेक्टर है निकिता खंडेलवाल, जो डायरेक्टर थी, अभी तो फिलहाल उनका ट्रांसफ़र हो गया है, क्या कुछ उन पर कार्रवाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ऊपर से ही जब लगाम लग पाएगी तभी जाकर शायद नीचे का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन ईमानदारी से आवाज़ उठाई है, इस वजह से आज भी हो पाएगा। पहले तो बहुत धन्यवाद आपका भी राम भाई की, बड़ी ईमानदारी से आप लोगों ने उठाया और एक बताया है लोगों की सच सच होता है, बशर्ते उसे ईमानदारी से उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।